नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट के बारे में। शुरू की पहली तिमाही में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि पहली तिमाही में शुरुआत में बच्चा बन रहा होता है, उसको खान पान न्यूट्रिशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी पलटी जी मछली बहुत ज्यादा होती है। वुमेन्स जो होती हैं वो खा नहीं पाती ठीक से, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चे को भी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बच्चे के अंग जो है वो धीरे धीरे करके बनने शुरू होते हैं। उसका ब्रेन बन रहा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी बन रही होती है, उसका लीवर बन रहा होता है, उसका पेट बन रहा होता है। तो अगर आपके खान पान में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहेगी तो उसके ये जो अंग है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे और बच्चे में बनावटी खराबी डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको खान पान का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है सही अमाउंट में फॉलिक एसिड मिथाइल कोबालामिन यानी कि विटामिन B12 का लेना, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉलिक एसिड जो होता है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेजिटेरियन जो डाइट लेते हैं उनमें फॉलिक एसिड की थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए हमको बाहर से सप्लीमेंट्स जो है वो आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा आप डाइट में अपने फाइबर्स आपको ज्यादा लेने हैं। जैसे आप सोयाबीन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम होता है। और सोयाबीन खाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 से 6 घंटा पहले आप उसे भिगो के रखिए। उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर ज्यादा जाएगा तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। दूसरी चीज है पनीर का इस्तेमाल। आपको लो फैट पनीर का इस्तेमाल करना है। पनीर में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है बाजरा। आपको बाजरे का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि बाजरे में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। बाजरे का आटा बना सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे में फाइबर्स भी होते हैं। तो बाजरा अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चौथी चीज है अलसी। अलसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी का पाउडर बना के उसे सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप डाइट प्लान के बारे में, कि आपको सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के पहली तिमाही में क्या क्या खाना है। सुबह उठते से ही आप कुछ भीगे हुए बादाम हो गए, 4-5 बादाम, 4 अखरोट और 2-3 काजू, 4-5 किशमिश, ये आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ले लीजिए। क्योंकि शुरू के 3 महीने में क्या होता है ना, जब आप उठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नौजिया लगता है, उल्टी जैसी लगती है। तो आपको खाली पेट नहीं रहना है। या तो आप अपने पास रस्क रख सकते हैं सूखा, या कोई सूखा बिस्किट रख सकते हैं। आपने उठते से ही वो खाया तो, और जब आप ब्रश करेंगे तो आपको नॉजिएटिंग फीलिंग भी नहीं आएगी, आपका खाली पेट नहीं रहेगा। ब्रश करने के बाद आप 8 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट आपका बहुत लाइट होना चाहिए, उसमें ऑयली बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा तला हुआ ना हो। तो आपको पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, वेजिटेबल उपमा हो गया, दलिया हो गया, दलिया की खिचड़ी हो गई, जिसमें मैंने बाजरा बताया तो आप बाजरे का खिचड़ी बना के ले सकते हैं। और उसके साथ 1 गिलास दूध, ये आपको सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है। अब दोपहर में खाने की बारी आती है। 1 से 2 के बीच में आप अपना लंच कर लीजिएगा। लंच में आप दाल, 2 कटोरी दाल, या एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको मन कर रहा है, 1 कटोरी दाल तो आपको लेनी ही लेनी है। उसके साथ 2 रोटी, चावल, सैलड आपको जरूरी है लेना, क्योंकि सैलड भी फाइबर्स होते हैं, इससे आपका पेट डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपको दही, रायता, छाछ, ये सब भी ये प्रोबायोटिक होते हैं, इससे भी डाइजेशन अच्छा रहता है। तो ये सब भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। उसके बाद शाम को मिड इवनिंग स्नैक्स में आप मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड काजू हो गए, मुरमुरे हो गए, ये सब आप रोस्टेड चना हो गया, गुड़ हो गया। तो मिड इवनिंग स्नैक्स में आप ये सब ले सकते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाते रहना है। पूरे टाइम आपको एक बार में ज्यादा नहीं खाना है और खाली पेट नहीं रहना है। फिर शाम के डिनर का टाइम आ गया। डिनर में भी आपको हल्का सा लाइट रखना है, बहुत हैवी डिनर नहीं करना है। और डिनर करने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। तो डिनर में आप दाल, रोटी, सब्जी,
सब्जी में आपको सीजनल वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। पालक हो गया, सोया मेथी हो गया, तोरई हो गई, लौकी हो गई, परवल हो गया। तो ये सब सारी सब्जियां जो है ये बहुत कम तेल में, बहुत कम मिर्च मसालों में बनी हुई सब्जियां आपको लेनी है अच्छे से। उसके बाद नाइट में 9-10 बजे के बाद आप दूध ले सकते हैं। डॉक्टर ने अगर कोई प्रोटीन पाउडर आपको एडवाइस किया है तो दूध में डाल के आप वो भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी शुरू के पहली तिमाही में आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी है। सबसे पहला, आपको कच्चे फल नहीं खाने हैं। कच्चा पाइनएप्पल हो गया, कच्चा पपाया हो गया, ये सब आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन सब में निकोटीन होता है। ये आपका गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज और ज्यादा करते हैं। आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है और गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। तो ये आपको नहीं लेना है। मैदा का बना हुआ कुछ भी आपको नहीं खाना है। जंकिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा पास्ता, मोमोज, चाइनीज फूड ये सब आपको अवॉइड करना है। आपको बहुत ज्यादा तला हुआ, फ्राइड, चटपटा, मिर्चे वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि शुरू में होता क्या है ना कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी ढीली होती है, तो रिफ्लक्स होने के चांसेस, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ, मिर्च मसाले वाला खाएंगे तो उससे आपका पेट खराब हो सकता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। फाइबर्स लेने हैं। भूखा नहीं रहना है लंबे समय तक, और थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाते रहना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा उल्टी पल्टी लगती है तो अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। स्वस्थ रहिए। थैंक यू।